4 नंबर। अब इस पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। नल पी किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है और नल क्यू भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। आ गया खाली करने वाला। यदि पी और क्यू दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है तो खाली टंकी पूर्ण रूप से कितने घंटे में भरेगी, यह हमें बताना है। देखिए, नल पी किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है और नल क्यू जो है वो उसी टंकी को, भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। 10 घंटे में खाली कर सकता है यदि पी और क्यू दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है। सबसे पहले तो जो हम लोग करते हैं वो क्या, एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 10 और इसका 6, 30 हो गया। 6 5 30 और 10 3 30, ये जहाँ तक तो हम लोग आते ही थे। लेकिन क्यू जो है वो भरी हुई टंकी को खाली कर रहा है तो वो 3 यूनिट के हिसाब से भरेगा नहीं, बल्कि 3 यूनिट के हिसाब से वो कम करेगा, तो इसलिए इसको माइनस का हम सिंबल दे देंगे। अब चूंकि दोनों एक साथ खोला गया तो दोनों अपना, देखो एक क्या है, 1 घंटे में 5 आम खाता है और दूसरा क्या है कि उसी मान लीजिए कि कोई इसको ऐसे ले लीजिए कि एक आदमी जो 1 घंटे में 5 रोटी बनाता है, मतलब रोटी बना रहा है, 5 रोटी 1 घंटे में बना रहा है, और दूसरा कोई यहीं बैठा है जो 1 घंटे में 3 रोटी खा जा रहा है। तो होगा क्या, दोनों जब एक साथ बैठ जाएगा, यानी आम बनाने वाला, रोटी बनाने वाला और रोटी खाने वाला, तो ये 5 बनाएगा वो 3 खाएगा, ये 5 बनाएगा वो 3 खाएगा, तो हर बार क्या होगा, तो 5 खा के 5 बनाएगा 3 खाएगा तो 2 ही बचेगा। दोनों एक साथ एक्टिव हो गया है, तो जब हम दोनों को एक साथ यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 और 3 अब की 8 नहीं, 5 में से 3 आपकी 2 यूनिट का एफिशिएंसी से चलेगा, क्योंकि 5 यूनिट के हिसाब से भरेगा और 3 यूनिट के हिसाब से खाली होगा। ये माइनस सिर्फ किसके लिए, अपने समझने के लिए, और वैसे भी माइनस नहीं देंगे तो 5 3 8 आप लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा। तो आप कहते हैं पी और क्यू दोनों को, नलों को एक साथ खोला गया है तो 2 यूनिट के हिसाब से होगा, कितने में भरेगा। अब यहाँ पे टोटल है 30 यूनिट भरना है, 2 यूनिट के हिसाब से काम हो रहा है तो 15 घंटा बात करता हूँ। ये आपका राइट आंसर, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर। ठीक, ये हो गया। चलिए ये क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये बताएंगे पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी उस भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है लेकिन 10 घंटे बाद पाइप सी को बंद कर दिया जाता है। टंकी का शेष भाग कितने घंटे में भरेगा, टंकी का शेष भाग कितने घंटे में भरेगा आपको बताना है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, काम हो जाएगा। देखिए ध्यान से समझेंगे इसको, हम लोग आराम से पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 16 और 24 घंटों में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी उस भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। बहुत ध्यान से समझेंगे। ये है आपका पाइप ए और ये है आपका पाइप बी और ये है आपका पाइप सी। पाइप ए जो है 16 घंटे में भर सकता है, पाइप बी जो है 24 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप सी उस भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, तो अब जब इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे तो तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, तीनों का एलसीएम लेंगे 16 24 और 40 का, तो 24 छक्के 240 240। ठीक है, तीनों से कट जाएगा, 16 से ये कट जाएगा, 16 85, 16 कम 16 8, 8 से 14 यानी 15 बार में, 16 से ये कट गया 15 बार में, 24 से ये कट गया 24 दहा, 24 छक्के मैं कर रहा हूँ 24 दहा। ठीक है, और 40 से 40 छक्के। ठीक है, 6 बार। अब यहाँ पे देखिए -6, 24 छक्के 240 नहीं, 24 दहिया 240। ठीक है, 40 छक्के कहना चाहिए, 24 पे बोल के और 40 पे दिमाग मेरा है। तो ठीक है, 15 10 और 15 तीनों को जब हम जोड़ेंगे, तीनों को जब जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 10 25, और 25 में से 6 गया, 25 में से 6 गया 19 यूनिट। 19 यूनिट के हिसाब से हम लोग का काम होगा तीनों के एक साथ में। अब क्या करता है, तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है लेकिन 10 घंटे बाद पाइप सी को बंद कर दिया जाता है, यानी कि 19 यूनिट के हिसाब से 10 घंटे तक काम होगा तो कितना यूनिट भरेगा, 190 यूनिट। क्योंकि 240 यूनिट हमारा पहले से था, इसमें से 190 यूनिट हम भर चुके हैं, कितना बचा, 50 यूनिट बाकी रह गया। अब क्या किया गया है, तो पाइप सी जो है उसको कर दिया गया है बंद, पाइप सी जो है वो बंद हो चुका है। अब कौन भरेगा, बचा हुआ टंकी का शेष भाग कितने घंटे में भरे, कौन भरेगा भाई, तो ए और बी खुला हुआ है। ए और बी का एफिशिएंसी आपकी क्या है, तो 15 और 10 यानी 25 यूनिट है। तो इस 50 यूनिट को 25 यूनिट के हिसाब से भरने में कितना लगेगा, 25 दूना 50, 2 घंटे। शेष का पूछा है ना, तो इसलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके,
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, देखेंगे शेष पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर। टंकी का शेष भाग कितने घंटे में भरेगा? तो ये है पाइप एंड सिस्टर्न यानी नल और टंकी का बेसिक क्वेश्चन